हम यहाँ किस लिए आकर बैठे हैं? दरअसल तुम्हारे और गौरी की अब तक सुहागरात नहीं हुई है ना, इसलिए ज्योतिषी से मिलकर तारीख तय करने और एक अच्छे समय पर सुहागरात करवाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ओह, गौरी और मेरे बीच अभी तक सुहागरात ही नहीं हुई। मुझे गौरी और अपने बीच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ मिस हो रहा हो माँ जी। ठीक है, आप जल्दी से तारीख पक्की करवा दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। बोलिए जी। ये मेरा बेटा है स्वामी जी। इसकी शादी तो हो गई, लेकिन कई कारणों से सुहागरात अब तक नहीं हो पाई है। इसकी दिमागी हालत भी थोड़ी ठीक नहीं है, पुरानी सारी बातें भूल गया है। डॉक्टर ने कहा कि अगर सुहागरात करवा देंगे तो ये जल्दी ठीक हो सकता है, इसलिए एक अच्छा सा दिन देखकर तय कर दीजिए। बेटे की कुंडली लेके आई हैं क्या? कुंडली तो नहीं लाए हैं, ऐसे ही देखकर बता दीजिए। ठीक है। आने वाले शुक्रवार को। अरे स्वामी, इतने दिन इंतजार नहीं कर सकते। आज का ही कोई अच्छा समय देखकर बता दें तो अच्छा होगा। अगर आज का समय बताया तो क्या तुम तैयार हो जाओगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम तैयारी शुरू करते हैं। आज शाम के बाद से ही लाभ, शुभ, धन सब बहुत अच्छा है। आप आराम से सुहागरात की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू स्वामी, थैंक यू सो मच। शिवा, तुम पहले ठीक हो जाओ शिवा, फिलहाल तो वो जरूरी है। जब भी तुम मुझसे मिलते थे शिवा, तुम मुझे कुछ ना कुछ जरूर देते थे। जिस दिन से मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू किया, उस दिन से तुम मुझसे मिलने आते और हर रोज कोई ना कोई गिफ्ट लाते। तुम ही कहते थे ना शिवा कि गिफ्ट के बिना तो मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी क्या हो रहा है बेटी? ये सब शिवा के दिए हुए गिफ्ट्स हैं पापा। उसने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, देखिए। हाथ में गिफ्ट लिए बिना वो मुझसे कभी मिलने भी नहीं आता था। कुछ न कुछ खरीद कर देता रहता था। वो कहता था कि तुम्हें चाहे कुछ भी दे दूं, पर मेरे दिल को तसल्ली ही नहीं मिलती अभी, इसलिए गिफ्ट्स लेकर आता था। कहता था जब तक तसल्ली नहीं मिलेगी तुम्हें कुछ न कुछ देता ही रहूंगा, तब तक तुम मुझे रोकना मत। जो इतना प्यार करते थे उन्होंने ही तुम्हें जिंदगी भर ना भूलने वाला एक बहुत बड़ा दर्द गिफ्ट में दिया है। जिंदगी में हम जिस पर भरोसा करते हैं, जब वही धोखा दे दे पापा, तो वो दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी पापा। मैं इसे भूलने की चाहे कितनी भी कोशिश करूं, पर शिवा की दी हुई कोई ना कोई चीज मेरी आंखों के सामने आ जाती है और मुझे उसकी याद दिलाती है। मैं इससे बाहर कैसे आऊंगी पापा? बेटी, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तुम चेन्नई में सौम्या के घर चली जाओ बेटी। वहां रहकर तुम खुद के लिए कोई नई जॉब ढूंढ लेना बेटी। नई जगह और नई जॉब में रहोगी तो तुम्हारा मन भी इन सब से बाहर निकल आएगा। मैं ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटी। मैंने जो तुम्हारे लिए पैसे कमा कर रखे वो पीढ़ियों के लिए काफी है। पहले तुम इन सारे दुखों से बाहर आ जाओ बेटी, अपनी जिंदगी में खुशियां भरो। बेटी, मैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी की कामना कर रहा हूं बेटी। मेरी भी यही चाहत है कि तुम खुश रहो, इसीलिए आज तुम यहाँ से निकल जाओ बेटी। आज ही पापा? कुछ दिनों बाद चलते हैं ना, जब मेरा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा तब चलेंगे। तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा बेटी।
देखो बेटी, वहां जाओगी तभी तुम्हारी जिंदगी में नई उम्मीदें आएंगी। और हाँ, ये सारी चीजें अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हें ये सब दिया था उसी के पास इसे वापस पहुंचा देंगे। अगर ये सब यहाँ रहेगा तो वो सारी पुरानी बातें तुम्हें बहुत तड़पाएंगी बेटी। लो मुझे सब दो। मैं सही मौका देखकर ये सारी चीजें शिवा के घर पहुंचा दूंगा। तुम आंसू पोंछो और अपना सामान पैक करो बेटी। हम आज ही यहाँ से चेन्नई के लिए निकलते हैं। तुम जल्दी जाकर अपना सारा सामान पैक करो। जाओ जाओ बेटी। ये भी दो मुझे। पापा, ओ शिवा भाई, क्या बात है, बड़े खुश होकर राजा की तरह जा रहे हो? अरे यार, आज मेरी फर्स्ट नाइट है, इसलिए सेब और फूल वगैरह खरीदने जा रहा हूं। अच्छा, बहुत बहुत हाँ। बधाई हो। सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, जाओ। थैंक यू। अंकल, ये सेब कैसे दिए? 150 रुपए किलो। ऑरेंज 60 रुपए किलो। और वो अंगूर? 50 रुपए किलो। भाई साहब, कौन सा फल चाहिए, जरा जल्दी जल्दी बताओ ना। एक एक फल का रेट पूछते रहेंगे तो मैं बाकी का माल कब बेचूंगा? अंकल, मैं ये सारे के सारे थोक में खरीदने वाला हूँ। क्यों भाई साहब, दुकान लगाने वाले हो क्या? नहीं अंकल, आज मेरी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट है, बहुत खुशी की बात है। तो क्या फर्स्ट नाइट के लिए सारे फल खरीदने वाले हो? हाँ अंकल, मेरी और गौरी की शादी हुए इतना वक्त हो गया, पर हमारी फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हुई। तो आज का ही प्लान है, इसलिए इसे अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे फल खरीद रहा हूँ। खरीदिए खरीदिए। इस तरह बहुत सारे फल खरीदना अच्छी बात है। सारे फलों का 5000 होंगे। मैं दे दूंगा अंकल। हाँ ठीक है। ये सब हमारे घर पहुँचा दीजिए। ठीक है भाई साहब। हाँ? ठीक है भाई ओके, सब पैक कर दीजिए। ओके भाई साहब, पैक कर देता हूँ। आंटी, ये फूल कैसे दिए? बेटा, एक एक फूल का दाम क्यों पूछ रहे हो? सब इकट्ठा ही खरीदने वाले हो ना, तो फिर एक ही साथ ले लो। ये आपको कैसे पता? आप ही तो फल की दुकान पर चिल्ला रहे थे कि फर्स्ट नाइट है। यहाँ सबको सुनाई दिया ये। सबको सुनाई दिया गया क्या? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप ऐसा कीजिए, ये सारे फूल एक टोकरी में डालकर ले आइए और घर आकर पैसे ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, बैठो, हाँ? मैं लेकर आती ठीक है। ये सब क्या है माँ? डेकोरेशन तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। ये सजावट शिवा ने ही आदमियों को बुलवा कर करवाई है। लेकिन माँ, क्या ये सब ठीक रहेगा? गौरी भाभी की सुहागरात है आज, लेकिन उन्हें कुछ बताए बिना ही सब अरेंज कर रहे हैं। क्या वो इसके लिए तैयार होंगी? इस बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी मर्जी पूछकर ये सब नहीं किया जा सकता था। बस जल्दी से उन दोनों को इस कमरे के अंदर भेजकर दरवाजा बंद करना है। उसके बाद उनकी किस्मत में जो लिखा होगा वैसा ही होगा। माँ, गौरी भाभी का नेचर जानती है ना आप। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। भले ही इस सब में रिस्क हो प्रिया, मैं चाहती हूँ कि गौरी को उसका हक मिल जाए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो अपने सीधेपन की वजह से धोखा न खा जाए। इसीलिए उसे बिना बताए ही मैं ये सारे अरेंजमेंट्स कर रही हूँ। और इन सब से ऊपर डॉक्टर ने भी कहा है कि इन चीजों से शिवा जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं ये सब उन दोनों के लिए ही कर रही हूँ। मैंने सिल्क की साड़ी दी थी माँ। गौरी भाभी ने बिना कोई सवाल पूछे कैसे पहन लिया उसे? वो तो एक नंबर की मंदिर की दीवानी है और दूसरी तरफ शिवा की। इन दोनों के बारे में कोई भी झूठ बोल दो तो वो तुरंत मान जाएगी। मैंने उससे कहा कि आज मंदिर में षष्ठी तिथि है, शिवा जल्दी ठीक हो जाए ऐसा सोचकर वहाँ दिया जला कर आओ। और ये रही सिल्क की साड़ी, इसे पहन कर ही जाना तुम वहाँ। तो वो खुशी खुशी पहन कर चली गई। जैसे भी हो माँ, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है। वैसे माँ, भैया कहाँ हैं? मैंने उसे 4 फल और 4 हाथ फूल खरीद कर लाने को कहा था। इतनी देर हो गई, अब तक कोई पता नहीं। माँ जी, माँ जी, आ गया वो, आओ। माँ जी, माँ जी,
क्या हुआ शिवा? फूल और फल लाने को कहा था ना, खाली हाथ क्यों आए हो? खरीद कर लाया हूँ माँ। यहाँ ये देखिए। उन्होंने जितने फल मंगाए थे वो सारे फल ले आया हूँ। इन्होंने कहा कि सारे फूल लेकर आ जाइए। अरे हाँ माँ, मेरी और गौरी की फर्स्ट नाइट नहीं हुई है ना, इसीलिए इसे अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए मैं सब कुछ खरीद लाया। ठीक है, मैं इन सबको पैसे देकर रखवा लेती हूँ। तुम्हारे कमरे में सिल्क की धोती और शर्ट पड़ी है, जाकर नहा धो लो और उसे पहन लो। ओके माँ, 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। प्रिया, माँ, जरा यहाँ आना। क्या हुआ माँ? दुकान पर जाकर एक केले का पत्ता खरीद लाओ। ठीक है माँ। माँ जी, माँ जी, यहाँ आइए। माँ जी, इस शर्ट और धोती में कैसा लग रहा हूँ? तुम्हारे क्या कहने शिवा, इन कपड़ों में तो बिल्कुल राजा जैसे लग रहे हो तुम। भगवान बस तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। वो सब तो ठीक है माँ, पर गौरी कहाँ है? इस घर में एक अच्छा काम होने जा रहा है ना, इसलिए मैंने उसे मंदिर में दिया जलाने को कहा। ओह, ओके ओके। गौरी मंदिर गई है ना, आने दो आने दो। भैया यही वेट करना, आता हूँ। अंकल, आइए अंकल। बाय द वे, मैं इस शर्ट और धोती में मैं कैसा लग रहा हूँ? आज मेरी और गौरी की सुहागरात है ना, इसलिए माँ ने मुझे कपड़े खरीद कर दिए। तो ये सब आपका ही अरेंजमेंट है? आप इसी इंतजार में बैठी थी कब बड़ा भाई मरे और कब उसकी जगह खाली हो? आपको शर्म नहीं आती? एक झूठ बोलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और आज तुम लोग अपने बेटे की शादी की सुहागरात बनाने की तैयारी कर रहे हो। क्या बड़े लोगों का सिर्फ यही काम होता है? समधी जी, आप बिना कुछ समझे बात कर रहे हैं। गौरी और शिवा की शादी की बात जाने बिना ही आपने अपनी बेटी की शादी शिवा के साथ तय कर दी। हम तो वहाँ उसे रोकने ही आए थे और आपने तो हमें सीधे शादी के मंडप में ही बैठा दिया। हम तो इस सब के बावजूद आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन उस पगली गौरी ने हमें रोक दिया। उसने कहा कि इस शादी में ही शिवा की जान बसी हुई है। इस सब के बाद हम और क्या करते? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसी बात करते आपको शर्म नहीं आती है? किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधना क्या कोई मामूली बात है? इसका मतलब होता है कि वो अपना सम्मान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ उस परिवार को सौंप रही है। जब मेरी बेटी ये सब सौंपने को तैयार हो रही थी, तब आपको ये नहीं लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? और आप यहाँ पर बड़ी बनकर बात कर रही हैं। अभी से शादी नहीं हो पाई, इसलिए शिवा तालाब में कूद गया। शिवा नहीं तो मेरी क्या जिंदगी है, ये सोचकर आपकी बेटी भी तालाब में कूद गई। और मुझे भी ये जिंदगी नहीं चाहिए, ये सोचकर गौरी तालाब में कूद गई। जब सबके सब एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, तो बड़ी होने के नाते मैं क्या करती? मैं यही फैसला कर सकती थी कि तीनों की जान बच जाए। उस वक्त जो सही और जायज लगा मैंने वही किया था, और जो किया वो सही भी था। ठीक है, उस दिन तो आपने सच छिपाकर मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके रख दी, पर अब तो सच सामने आ चुका है। तब आपको क्या करना चाहिए? मेरी बेटी के पास आकर उसे समझाना चाहिए था और सब ठीक करने का रास्ता निकालना चाहिए था। पर आपने क्या किया? और जल्दबाजी में आप अपने बेटे के सुहागरात की तैयारियां कर रहे हैं। क्या ये बात आपको शोभा देती है? समझाने के लिए कौन नहीं आया? शिवा और गौरी आपके घर तक नहीं आए थे?
पर आए हुए लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद करके आपने उन्हें भगा दिया। अरे गुस्से में इंसान ऐसा ही करता है, तो क्या उसके बदले का बदला लेने के लिए आप इतनी जल्दबाजी में सुहागरात करवा देंगे? ये देखिए समधी जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। गौरी के गले में शिवा ने मंगलसूत्र बांधा था, इस बात को छिपाना गलत था, पर वो सब मजबूरी में हुआ था। इसके अलावा हमने और कोई गलती नहीं की है। शादी नाम की चीज तो हो गई है, पर उसके बाद होने वाला शुभ काम अब तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये सब अरेंजमेंट्स किए हैं। और वैसे भी डॉक्टर ने भी कहा है कि ये सब करने से शिवा जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बस इसलिए ये सब कर रही हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। अगर आपको ये सब गलत लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो घटिया काम है, और ऊपर से डॉक्टर का सपोर्ट भी ले रहे हैं। आपके परिवार की हैसियत और औकात जाने बिना मैंने आपके परिवार से रिश्ता जोड़ लिया, जो मेरे लिए गलत था। उसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए थी, और वो मिल रही है। पापा पापा, आप कब आए पापा? अभी भी आई है क्या? अभी अभी उस दिन मेरे घर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर कह रहे थे अभी से अलग होने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आज यहाँ पर अभी नहीं है, तो ये जानकर कितनी खुश हो रही होगी। हाँ, सिल्क की धोती, सिल्क की शर्ट, सिल्क की साड़ी, जिंदगी में तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? अरे पापा, ऐसा नहीं है पापा। अभी भी मैं मंदिर जाकर अभी के लिए प्रार्थना करके आई क्या हूँ। दुआ मांग कर आई हो? यही ना कि अभी इस घर में दूसरे दर्जे की बनकर रहे और तुम लोग का झूठा खाए और बिना किसी मान सम्मान के एक कोने में पड़ी रहे। क्यों? अरे पापा, ऐसी बातें मत कीजिए। ये अभी का घर है और शिवा सिर्फ अभी की अमानत है। ये अभी की जिंदगी है। बस शिवा को ठीक करके अभी को सौंपने के अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं है पापा। तुम्हारे शिवा को किसी की जरूरत नहीं है। ये तो एक धोखेबाज इंसान है। समाज में ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं होती। अंकल, जरा तमीज से बात कीजिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी मत बोलिए जी। मैं बात कर रही हूँ ना। मैं इन्हें कितनी तमीज से अंकल अंकल बोलकर बात कर रहा हूँ, और ये बिना किसी तमीज से बात किए जा रहे हैं। गौरी, ये बिना वजह गुस्से में भला बुरा कह रहे हैं तुम्हें। तुम चुप रहो, मैं इनसे बात करता हूँ। सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए। आपके बोलने से बात और बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही बात करके ठीक कर लेती हूँ ना। हर बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुप रह जाता हूँ गौरी। पापा देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक एक्सीडेंट की तरह हमारी शादी हो गई थी और शिवा ने मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दिया था। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है पापा। मेरे शिवा को माफ करके अपना लीजिए पापा। धोखे में रखकर शादी तो कर ली क्यों? और यहाँ सिल्क की धोती, सिल्क की शर्ट और सिल्क की साड़ी पहनकर मजे लिए जा रहे हैं। पापा देखिए, शिवा ठीक हो जाए इसलिए मंदिर जाने के लिए। अपना मुंह बंद रख। तुम्हारी माँ डॉक्टर का सहारा ले रही है और तुम भगवान का सहारा ले रही हो। सबने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा दिल जल रहा है, मन कर रहा है तुम सबको बद्दुआ दे दूं। अनजाने में मैंने तुझे अपनी बेटी का सम्मान दे दिया, इसीलिए खुद को रोक रहा हूँ। ये ले, तेरे शिवा की शादी के लिए मैंने ये सिल्क की साड़ियाँ खरीद कर रखी थी, और इस थैले में सारे जेवर वगैरह हैं। जो गहने उसने पहने थे वो भी इसमें रखे हुए हैं। मेरी बेटी को गिफ्ट की जरूरत नहीं है, रख लो तुम ये सब। ये तो जानती हो ना। इसे तेरे शिवा ने मेरी बेटी के गले में बांधा था। ये तुम्हारी आंखों में चुभ रहा था ना। लो, इसे भी रख लो।